हेलो दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ठीक है, कुछ ये नहीं है कि मतलब फालतू के कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि टाइम बर्बाद करें। तो आज इस सीरीज़ का आज का हम लोग का 21 है। ओके, 200 क्वेश्चन हम लोगों ने इस सीरीज़ में कर लिए हैं। तो और थ्योरी सेक्शन तो आप पहले ही तो इस 200 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या था? हाँ, ये था। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। योजना का कुल परिव्यय कितना है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन था। तो योजना का कुल परिव्यय कितना था? 70,125 करोड़ रुपए का बोला गया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 में जो इस कार्यान्वयन को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 25,000 जो असंबद्ध बस्तियों उनको नया संपर्क मार्ग प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण और नया संपर्क मार्गों पुलों के निर्माण हो गया वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ओके, तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि योजना का कुल परिव्यय कितना 70,125 करोड़ रुपए है। और आपको ये तो पता ही है, इस योजना के तहत जो जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 500 से ज़्यादा आबादी वाले पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 250 से और विशेष श्रेणी के क्षेत्र जनजाति वगैरह जो हो गए या LWE प्रभावित जिले जो वहाँ पे 100 से ज़्यादा आबादी वाले 25,000 संबंध वस्तुओं को कवर किया गया। तो ध्यान, मैदानी क्षेत्र में 500 प्लस, पहाड़ी वगैरह केंद्र शासित में 250 प्लस और जो और भी विशेष श्रेणी वाले जो इलाके हैं तो वहाँ पे 100 प्लस आबादी वालों को कवर किया गया है। जितना खर्च की बात की, ये डेटा आपको ध्यान रखना 70,125 करोड़ रुपए था। ठीक है, और वैसे ये नोट पॉइंट तो पता ही होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। और 2023-24 में इसका जो बजटीय आवंटन लगभग कितना 19,000 करोड़, उससे पहले भी लगभग इतना ही था, 19,000 करोड़ रुपए का ही था। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है इस सीरीज का? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को आरंभ करी जाती। कब? 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि किसान और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। पीएम किसान योजना को सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा राहितु बंधु के रूप में लागू किया गया, जहां पात्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे सौंपी जाती थी। बाद में 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 का जो अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो तिथि है बाद में जब ये आरंभ की 24 फरवरी 2019 और बजट में इसका रखा गया था। ओके, 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान योजना की शुरुआत करी। अब ये डेटा आपको याद रखना है कि 24 फरवरी 2019 तो, लेकिन कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। ठीक है, इस योजना के तहत सभी छोटे सीमांत किसानों को, तो कैसे किसानों को? छोटे किसान और सीमांत किसानों को, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाएगी। ओके, यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो यूपी में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने में राज्य का सहयोग करना है। इस योजना की थीम है स्वस्थ धरा और खेत हरा। ओके, तो कब शुरुआत करी गई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की? 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को कहाँ से की गई थी? राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना का प्रवर्ती रूप है? तो पता होना चाहिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो कि 2005 में स्टार्ट करी गई थी, उसी का प्रवर्ती रूप है। ओके, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रारंभ की गई थी 20 नवंबर 2014 को। 20 नवंबर 2014 को। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल बीमा के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर वी.एम. दांडेकर को, ओके, प्रोफेसर वी.एम. दांडेकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ओके, तो ये योजना जो है वो नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को इसको स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो हानि होती है उसमें किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराने हेतु भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को किया गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 13 जनवरी 2016 को। कब की गई? 13 जनवरी 2016 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को शुरू की गई थी। ओके, सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना थी। तो दोनों में कंफ्यूज मत हुइएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो 22 जून 1999। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश है तो विकास है कब ये योजना कब आरंभ की गई थी? तो प्रकाश है विकास योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर 2017 को राज्य के निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु योजना चालू करी। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आरंभ की गई। योजना का आरंभ मथुरा के 2 गांवों लोहबान और गौसाड़ा से किया गया। राज्य सरकार की ओर से इन दोनों गांवों को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो कब? 25 दिसंबर 2017। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जन्म बर्थडे होता है उनका। ओके, तो 25 दिसंबर 2017 को आरंभ की गई थी। और कहाँ से आरंभ की गई थी? मथुरा के 2 गांव थे लोहबान और गौसाड़ा, वहां से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य व मत का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में हुआ है? ग्राम पंचायत के कार्य और मत का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 और 16 में है। देखिए, कार्य जो है धारा 15 में है और उसका मत का उल्लेख धारा 16 में है। धारा 15 का के तहत ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक योजना को तैयार करेगा। तो ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना को तैयार करेगा, धारा 15 का। ओके, और धारा 16 की बात करें तो 16 का के तहत अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को धारा 16 का के तहत अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार है। तो मत वाला 16 में, कार्य वाला 15 में। 15 का में बोला गया है कि ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना को तैयार करेगा और धारा 16 का के तहत अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो राजनीतिक संस्था बनाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित होती है। तो मेहता समिति का गठन 1977 में होता है। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तब 13 सदस्य थे और इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल से बताया है। और आगे नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिलेबस है जो पहले से किसी का पढ़ा हुआ नहीं है, तो ज़्यादा अगर रखेंगे तो वो पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू।